सच है ना कि जो व्यक्ति हफ्ते में एक बारी दारू पीता था या महीने में 2 बारी दारू पीता था, एक पे एक बोतल फ्री, वो रोज ही दारू पी रहा है। वो गरीब परिवार, उसकी महिला, उसके बच्चे रो रहे हैं वहां बैठ के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है, जिसे दारू पीनी है वो सस्ती होएगी दारू तो भी पिएगा। मैंने देखे हैं खुद, एक बंदा एक पौआ पी के वो टायर, वो कहते हैं वो उसका फर्नीचर का काम था, उसने पाँव लगा रखा था और उस बंदे का एकदम से बाइक यूं गिर गई। पीछे से गाड़ी आई ओवर स्पीड, उसने पी रखी थी और दोनों ने दिल्ली की दारू पी रखी थी, एक के साथ एक फ्री वाली। और हमने खुद वो गाड़ी उठवा के साइड करवा के देखा तो सामने ठेका है, ठेके पे 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। समय की बात थी, वो खाली 2-3 दिन ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं वो आज कहीं दिखा दो आप लाइन, मैं आपके साथ ठेके खत्म नहीं मिल रही ना, बड़ी बात। चार्जशीट दायर होने वाली है और चार्जशीट जब दायर होगी तो इन लोगों के मुंह काले होने वाले हैं। सच बता रहा हूँ, शराब घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और ये अपने पद का दुरुपयोग करने का घोटाला है, अपनी गलत पॉलिसी बनाने का घोटाला है और एक के साथ एक दारू फ्री देकर दिल्ली की जनता को बरगलाने और बर्बाद करने का मामला है। और अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के कंधे पे पांव रख के इंडिया अगेंस्ट करप्शन और जन लोकपाल बिल का जो आंदोलन इन्होंने चलाया था, ना तो जन लोकपाल ये बिल पास कर पाए। आज देखो पूर्ण बहुमत की सरकार है पंजाब में, वहाँ भी ये बिल नहीं पास कर पाए, ना दिल्ली में ये बिल पास कर पाए। और इन्होंने स्वराज बुक कहा था, स्वराज बुक वो जो इन्होंने छापी थी, स्वराज मॉडल नहीं लागू कर पाए। और ये कहते थे हम इंटरनल लोकपाल बनाएंगे, जितनी इनकी जाँच होती है कि अपने लिए इंटरनल लोकपाल बनाए इन्होंने। ये सारी फर्जी वादे करने वाले, मैं केजरीवाल नहीं उन्हें फर्जीवाल कहूँगा। और यह भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पहले तो झूठ बोले और दोगलापन दिखाया, गिरगिट से ज़्यादा रंग बदले, नीतीश कुमार से ज़्यादा रंग बदले। और ऐसे व्यक्ति पे अब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई केजरीवाल पैदा ना होने पाए, क्योंकि ये झूठा है, मक्कार है और इसने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। पंजाब में इन्होंने महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये नहीं दिए। मैं सत्य बोल रहा हूँ, जल्द ही ये भी जेल जाएंगे। ये सिर्फ हम पिछले 7 साल से देख रहे हैं, 7-8 साल से, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तब से हम देख रहे हैं बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दे हैं नहीं। तो इन्होंने क्या किया, देखो पहले इन्होंने स्कूलों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने कमरे बनाए थे उन पर इन्होंने आरोप लगाया, भ्रष्टाचार किया, इतने का कमरा इतने का बना दिया। लेकिन आज तक कुछ नहीं उसमें निकला। कोई ये सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी प्रूव नहीं कर पाई कि ये भ्रष्टाचार हुआ। डीटीसी पे इन्होंने आरोप लगाया कि भाई परिवहन विभाग में ये घोटाला हुआ, बसें खरीदने में घोटाला, फलाना घोटाला। लेकिन आज तक कोई आरोप इनका साबित नहीं हुआ। ये क्या करते हैं, आरोप लगाओ और भाग जाओ, मतलब कोर्ट में मामला पहुंचा दो, कोर्ट में मामला पहुंचा दो, 2-4 साल ऐसे ही चलता रहेगा, जनता गुमराह हो जाएगी। ये सोचते हैं जनता को गुमराह करके और वोट ले लो, लेकिन ऐसे वोट नहीं मिलने वाला। इनसे एक प्रश्न है मेरा, दिल्ली में एक भी लोकसभा सांसद क्यों नहीं है इनका? केजरीवाल जी जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी जीत रही है 3 बार से और आगे भी जीतेगी, क्योंकि आप उत्तराखंड में हार चुके हैं। वहाँ का आपका पार्टी अध्यक्ष जो सीएम उम्मीदवार थे अजय कोटियाल जी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में आप नहीं जीते हो, और आगे सुन लीजिए, गोवा में आप नहीं जीते हो, आप 5 सीटें जीते हो सिर्फ गुजरात में। यहाँ पे आप क्यों जीत रहे हो, आप उसका रीजन बता रहा हूँ सर। 2 करोड़ आबादी है दिल्ली की, और भी वोटर ID कार्ड बने हैं, बाहर के लोग आके रह रहे हैं यहाँ पे, उन्हें मुफ्त का बिजली पानी चाहिए, उन्हें यहाँ पे महिलाओं को घूमने के लिए बस चाहिए। ये सिर्फ उसके या गोवा या वहाँ तो हमारी पार्टी अभी आगे बढ़ रही है। और यहाँ दिल्ली के मुद्दे उठा रहे हो, दिल्ली की बात करो। 3 बार से सरकार लगातार जीत रही है, अब 4थी बार भी जीतेगी। नहीं जीतेगी, चाहे बीजेपी कितने ही घोड़े दौड़ा ले, लेकिन जीतेगी तो आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की। लेकिन ये बात तो सच है ना कि जो व्यक्ति हफ्ते में एक बारी दारू पीता था या महीने में 2 बारी दारू पीता था, एक पे एक बोतल फ्री, वो रोज ही दारू पी रहा है। वो गरीब परिवार, उसकी महिला, उसके बच्चे रो रहे हैं वहां बैठ के। ऐसा नहीं है। क्या है, जिसे दारू पीनी है वो सस्ती होएगी दारू तो भी पिएगा, महंगी होगी तो भी पिएगा। नहीं, ये गलत आप बोल रहे हैं। हमने खुद देखा है फील्ड पे, देखा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिहार में शराबबंदी है, शराब पे बैन है, लेकिन बिहार में हरियाणा से, दिल्ली से ज्यादा शराब पीते हैं बिहार के लोग। हालांकि वहाँ सब बंद है, कहाँ से लाते हैं वो? चाहे उन्हें लानी पड़े कहाँ से, यूपी से, चाहे लानी पड़े पश्चिम बंगाल से, अपने पड़ोसी राज्यों से खरीद के लानी पड़े, वो पीते हैं। तो जिसे शराब पीनी है ना, वो ढूंढ लाएगा कहीं ना कहीं से, और शाम होते ही वो बैठेगा शराब पीने।
क्योंकि शराबी तो आप justify शराबी कर रहे होता हो है, शराब को यार, शराबी देखो, शराबी को होता है। justify- मैं जस्टिफाई नहीं करता कि मैं नहीं पीता, वो पीते मैं नहीं पीता, आप नहीं लेकिन आप हंस रहे हो पीते, इस बात पे, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ। serious matter है। देखिए नहीं हंस नहीं रहा महिलाओं मैं, को मारा गया है, एक्सीडेंट मैंने देखे हैं खुद। एक बंदा एक पौआ पी के वो टायर, वो कहते हैं वो उसका फर्नीचर का काम था, उसने पाँव लगा रखा था और उस बंदे का एकदम से बाइक यूं गिर गई, पीछे से गाड़ी आई ओवर स्पीड, उसने पी रखी थी और दोनों ने दिल्ली की दारू पी रखी थी, एक के साथ एक फ्री वाली। और हमने खुद वो गाड़ी उठवा के साइड करवा के उस बंदे की जान बचाई और उसने कहा मेरे घर पे मत बताना, पता ना चल जाए कि मैं दारू पीता हूँ। शराब पी के गाड़ी चलाना सर एक के साथ ये एक बुराई दारू है। के बाद एक्सीडेंट होना ये ऐसा बड़ी नहीं बात है। है, दिल्ली में अपराध अच्छा, बंद आप हो गए, एक के साथ एक दारू जब नहीं से नहीं बंद मतलब हुई है। अब एक के साथ एक फ्री नहीं है, क्या आप दारू नहीं पीते लोग? अब भी पीते हैं, पीते हैं, अपराध कम हो गए, ये कह रहा हूँ। है, लेकिन वो पीने की जो उससे संबंध नहीं। आज भी अपराध दारू पी के बहुत लोग करते हैं, अपनी बीवियों को आज भी पीट देते हैं। मैक्सिमम हो गए थे वहाँ। आप ये समझो ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हफ्ते में एक बार पी रहा है, 2 बार पी रहा है, 3 बार पी रहा है, चलो अब एक बोतल पे एक बोतल फ्री, उसका अगले दिन का स्टॉक उसके पास रखा हुआ है। इसके कोई आप एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दे सकते कि हाँ हमने भाई फील्ड पे देखा है उधर के, हमने देखा है सामने से। हम भी- ठेकों में मैंने लाइन नहीं देखी कभी, दिवाली पे मैंने ठेके खुलते हुए नहीं देखे, होली पे ठेके खुलते हुए नहीं देखे, ठेके खुले पड़े हैं वहाँ। वो जो आप बात कर रहे हो ना, वो कोरोना काल की बात है कि कोरोना काल के बाद में, पैसा मिल रहा है। कोरोना काल के बाद में जब आपके सब पास चीजों ही को है, हमारे खोला गया था, जब ठेकों को पहली बार खोला गया तो तब वो लाइनें लगी थी। प्राइवेट ठेकों की बता रहा हूँ मैं एक- एक आपको, किलोमीटर प्राइवेट लंबी ठेकों की लाइनें बता रहा हूँ मैं। सामने से निकल रहा था, मैंने पूछा किस चीज की लाइन है, देखा तो सामने ठेका है, ठेके पे 1-1 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई उस है। समय की बात थी, वो खाली 2-3 दिन ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं वो है। आज अच्छा आज कहीं दिखा दो आप लाइन, मैं आपके साथ ठेके खत्म हो पैसा देख नहीं मिल रही ना, खत्म हो गए ना। बड़ी बात, फंस गए। जब नहीं एक के साथ एक जब दारू एक फ्री के नहीं साथ एक मिल फ्री रही। थी तब भी अब मंत्री जी कोई लाइन नहीं लगती नहीं थी। लाइन वो नहीं लाइन लग तब की बात है जब लॉकडाउन हटा था, तो सिर्फ 2 दिन लाइन लगी थी बस, चलेगा। उसके बाद लाइन नहीं। खैर इन बातों से हमारा ये जैसे अब वो होता है ना, डिस्काउंट मिलता है दुकानों पे जाके। पॉलिसी मैटर पे बात कर रहे हैं। मैं बता रहा वही हूँ पॉलिसी तो थी, एक के साथ एक जैसे फ्री। कपड़ों पे डिस्काउंट मिलता है ना, तो जैसे फेस्टिवल आते थे, होली आ गया, दिवाली आ एक के साथ 2 भी गई, मिल सर्विसेज मिली, एक पे 2-2 फ्री, 3-3 फ्री। वो मिली, लेकिन ऐसा नहीं था कि लाइन लग रही है, लाइन नहीं लगती देखी है वीडियो थी। में, लाइन वो सिर्फ 2 दिन लगी एक थी, आंटी जी ने कहा था, लॉकडाउन जब "हो हटा गई था तब, भले केजरीवाल जी से उसके बाद कोई लाइन नहीं लगी।